नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। धरना स्थल का आज 32वां दिन है और विशेष शिक्षकों का ये धरना जारी है। आज आरजेडी के नेताओं से बात हुई हमारी। उन्होंने कई सवाल रखे, कई चीज़ें उन्होंने बताया। हम जानना चाह रहे हैं इन लोगों से कि इस उनके बयान पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और ये क्या सोचते हैं और उनसे ये क्या अपेक्षा रखते हैं और उनकी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आज हम लोग मिलने गए थे आरजेडी के नेता से, प्रभात कुमार जहानाबाद के हैं वो। तो उन्होंने जो बताया वो आपने देखा, उनके बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आश्वासन तो बराबर मिलता रहा। हम लोग 18 साल बीत गया आश्वासन पे ही। अभी तक सरकार के पक्ष से कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ आए नहीं है हमारे हाल जानने के लिए, यहाँ कि इनको क्या मांग है। और हालांकि आपके द्वारा तो मांग पहुंच रहा है। क्या मांग है? 18 साल से काम कर रहे हैं, समाधान करना चाहिए। सरकार का ये आवश्यक पहल है, इनको करना चाहिए। और जहाँ तक अब उनके आने का उनका स्वागत है, आए हमारी बात को अच्छी से समझ लें। और ये तो भाई एक तरह से मानवाधिकार हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। हम लोग को पता है इतना इस भीषण महंगाई में, इतना ये स्थिति में, बदतर स्थिति में लोग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का भी अवमानना है। जब वहाँ उनके आदेश के आलोक में आप वैकेंसी हम ही लड़े हम लोग, आप उसके आदेश पर वैकेंसी भी निकाल दिए, हम लोग का दरकिनार कर रहे हैं। हम लोग बताइए कि जिसमें आपके पास एक भी विशेष शिक्षक नहीं थे, उसमें हम लोग आपका साथ दिया, हमने काम किया। आज जब मौका आया तो हमको दरकिनार कर रहे हैं। उनका अच्छा पहले आए और समझे और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि आप फॉर्म सबमिट कर लीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको या कुछ प्रेफरेंस मिलेंगे और उसमें आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए। क्या दिक्कत है? पहले उनको समझना चाहिए कि 18 साल से काम कर रहे हैं। अगर बताइए कि 18 साल का हमारा काम करते हो गया तो मेरा उम्र समझिए 50 प्लस हो गया। आप 10 साल अभी बहुत प्रयास किए, 10 साल छूट दिए आपने, तो हम लोग कैसे उसमें आएंगे? आ नहीं सकते हैं। जब हमारा अनुभव भी है, हमारा सब प्रशिक्षित है, आपको समझने में क्या दिक्कत है? आप तो घोषणा करें 10 साल के नौकरी देंगे। आप तो, हमें डर भी है कि लगता है कि आप बहाली करके हम बाहर भी कर देंगे आप। अरे आप हम समाधान क्या समस्या है? आपने शिक्षकों का समाधान किया, जो शिक्षा मित्र थे उनका समाधान भी किया आपने। आप कई प्रदेश किया है, अभी आपका मणिपुर किया है, समाधान किया है। मणिपुर के पाठक सर से मिलकर भी हम दिखाएंगे सर। वो मणिपुर वहाँ कन्हैया प्रसाद जी माध्यमिक डायरेक्टर भी आए थे, उन्होंने कहा कि सर समाधान कैसे हो सकता है। मैं कहा कि क्यों नहीं सकता सर, आने प्रदेश कैसे कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है। माने पाठक सर को मैं दिखाया कि देखिए सर मणिपुर में समाधान हुआ है। उन्होंने पढ़ा, हाँ सहमति में हाथ किए हैं, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। सरकार के पक्ष से अभी आए और हमारा मांग पूरा कराएं। आए हमारा मांग पूरा कराए। सर आप मुझे बताएंगे कि ये जो बात हुई है उनसे, उन्होंने जो कुछ कहा है आरजेडी के नेता प्रभात कुमार ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रोहित शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं हार्दिक रूप से आपका अपने सहकर्मियों के तरफ से अभिनंदन करूंगा। आपको धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि आप पक्ष में पहले आप ऐसे संवाददाता हैं समरभूमि के। रोहित जी, आप वीर योद्धा की तरह हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद। आपने जिस तरीके से नेता पक्ष के जो विधायक महोदय से प्रश्न कर रहे थे, मैं उस वीडियो को देख रहा था। कितना मार्मिक प्रश्न आपने पूछा कि क्यों ये परीक्षा में क्यों बैठेंगे। ये आपके ही सिस्टम में विगत 18 वर्षों से बिना ब्रेकिंग के, या बिना किसी क्या कहते हैं जो है रुकावट के, ये विशेष शिक्षा के पद पर विशेष बच्चों को सेवा देते आए हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था कि एक प्रक्रिया होती है सरकार की, उससे गुजरना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ये प्रक्रिया से क्यों गुजरे, तो उन्होंने कहा कि जैसे नियोजित शिक्षकों का उन्होंने उदाहरण दिया। तो आपने बताया कि नियोजित शिक्षक अनट्रेंड थे, ट्रेनिंग नहीं किए थे, तो राज्य सरकार के राज्य कोष से उनको ट्रेनिंग कराया गया। आपने बताया कि नहीं, उन विशेष शिक्षकों के ऐसी समस्या नहीं है, वो प्रशिक्षित पहले से, यानी उनका चयन होने के पहले वो ऑलरेडी पहले से ही प्रशिक्षित हैं, उसी आधार पर उनका चुनाव हुआ है, वह आरसीआई से पंजीकृत हैं। और आपने उनको बताया
कि वो बीएड, बीए, डीएड, इंटर, एमए, एमएड और सारी अर्हता योग्यता को पार करते हैं। तो उनको अचरज हुआ जब उन्होंने इस बात को सुना और समझा, तो उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से जो है उनकी मांग हमारी सरकार सुनेगी और इस मांग के लिए जो वो बैठे हुए हैं धरने पर, हमारी सरकार के तरफ से या हम प्रयास करेंगे कि उनके धरना प्रदर्शन पर जाकर के सांत्वना दें। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वह विधायक महोदय राजद के, वो नहीं जानते हैं तो यह जान लें कि हम लोग विशेष शिक्षक का पद तो काम करते ही हैं, हम लोग प्रशिक्षित तो है ही हैं, हम जैसे लोग ही उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ा ही नहीं सकता। और जब हम प्रशिक्षित हैं तो हम किसी परीक्षा में क्यों बैठेंगे भाई? इसलिए परीक्षा में नहीं बैठेंगे कि किसी की उम्र 50 साल हो गई है। आप किसको छूट दे रहे हैं? एमबीबीएस डॉक्टर को, आप इंजीनियर को, एमटेक को, बीटेक को। वो हमारे लिए नहीं विज्ञापन तिथि बढ़ा है, वह सरकार का एक जो है हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग उस 10 वर्ष से बढ़ने से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, ना ही हम इधर उधर जाएंगे। हमारी एक सूत्री मांग है कि आप हमको हमारे विशेष पद पर, विशेष शिक्षक के पद पर सामंजन करिए, क्योंकि हम विगत 18 वर्ष से अनवरत किसी परेशानी, किसी समस्या के हमारा एक दिन भी सर्विस ब्रेक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, संविधान कहता है कि सरकार के किसी भी सिस्टम में, चाहे दैनिक भोगी हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे संविदा पे हो, यदि 90 दिन लगातार कोई व्यक्ति कार्य कर लेता है बिना रुकावट के, तो वह परमानेंट सेवा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। हम लोग तो 18 वर्ष से कर रहे हैं, इनको तो सहर्ष आ करके हवाही लूट लेना चाहिए कि भाई आपके लिए। आइए देखिए, विशेष शिक्षक का पद जो सृजित 72 से हुआ है, पिछले साल हम ही लोग सर्वे करके दिए। पूरे बिहार राज्य में 5 से 6 लाख निःशक्त दिव्यांग बच्चे हैं, लगभग 21 तरह की दिव्यांगता से युक्त, और उस आधार पर यह सरकार विज्ञापन निकालती है, उस पर हमारा सामंजन नहीं करेगी, ये कर रही है फ्रेशर्स को। कितनी शर्म की बात है कि मेहनत करें हम, सब कुछ करें हम, मलाई कोई और खाएगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और सर, आपकी जो बहाली हुई थी, बहाली कैसे हुई थी? हमारी बहाली जो है पूर्णतया प्रशिक्षित के आधार पर, यानी हम प्रशिक्षित हैं, बीएड हैं, डीएड हैं, एमए हैं, एमएड हैं, विशेष शिक्षा में जिला स्तर पर जिला हमारा नियुक्ता है। डीएम अध्यक्ष हुआ करते थे, डीडीसी उसके जो है सचिव होते थे, डीओ डीपीओ उसके माने जो है सदस्य होते थे। मैंने 11 लोगों की कमेटी बनी थी। तो हम बिल्कुल रोस्टर का पालन किया गया था। उस रोस्टर के आधार पर हमें जो है विशेष, जैसे हम दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, ये मानसिक मंदता के क्षेत्र में है, ये श्रवणबाधिता के क्षेत्र में है, तो इस तरीके से हमारा मेरिट, रोस्टर और बजाते एक पैनल था जिसमें डीएम अध्यक्ष होते थे, उसके आधार पर हुआ। और उसके बाद से हमें जिला के उन प्रखंडों में भेजा गया जहां हमको पत्र निर्गत किया गया। प्रखंड लेवल पर हमारी नियुक्ति है। अब इसमें जो है आरटी बना, बीआरपी बना, आरपी बना, पुनर्वास विशेषज्ञ बने, जो कि फिजियो होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। एक बीआरपी बना समावेशी का, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, तो वो जो है क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल पर उनकी नियुक्ति हुई। आरटी है रिसोर्स टीचर, उनकी भी ब्लॉक लेवल पर नियुक्ति हुई। तो इस तरीके से हमारा जो है एक स्थान है, हम घुमंतु शिक्षक नहीं हैं, हमारा बीआरसी में बजाते योगदान है और जिले से बीआरसी में हम हैं। इस तरीके से हमारा जो है नियोजन हुआ और समय समय पर सरकार को हम लोग अवगत कराते रहे कि भाई हमारा जो है स्थायीकरण किया जाए। तो सरकार कहती थी कि पद सृजित नहीं है, जब पद सृजित होगा तो आपका सामंजन हो जाएगा। तो अब पद भी सृजित हो गया है, सरकार के पास सब कुछ आ गया है, तब यह विज्ञापन निकालने की क्या जरूरत है? चाहिए कि हम लोगों को एक खुशी भरे माहौल में बुला करके, जिस तरीके से गांधी मैदान में 1,20,000 चाइना मॉडल बीपीएससी शिक्षकों को यह लेटर बांटे,
हम लोगों को भी बुला करके एक जगह और कहते कि आप समावेशी शिक्षा कर्मी जितने भी हैं, अब विगत 18 वर्षों से कार्यरत हैं, आपका सामंजन करते हुए हम यह पत्र आप लोगों को दे रहे हैं कि अब आप अस्थायी शिक्षक हो गए हैं और आपके पद पर आपका सामंजन हो गया है। हम यहाँ नहीं बैठते इस पूछ की ठंड में, लेकिन इस सरकार के तंत्र में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं क्या हो गया है कि यह बात नहीं समझ में आ रही। और देखिए रोहित जी, हमने कई बार जो है सरकार के लोगों को वहां तक बात पहुंचाया लिखित रूप में कि आपको हमारी बात नहीं समझ में आती है तो आप हमसे समझ लीजिए। तो इन लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल बोला कि बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हम लोगों को रखा जाना था। आज तक इनका वह कमेटी नहीं बना और ना ही क्या कहते हैं वार्ता हुई। क्यों नहीं वार्ता हुई? वो जानते हैं कि यह अपने मांग पर 100% सही है और हम क्या कहते हैं मैंने गलत हैं। तो सरकार के इस रवैये से हम लोग यहाँ विगत 32 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और रोहित जी, मैं बता दूं कि सबकी स्थिति अब दिन पर दिन खराब हो रही है। किसी की तबीयत खराब, कैसे हमारे एक भाई, कई भाई क्या कहते हैं यहीं गर्दनीबाग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए, हम लोग किए। खुद का मेरा तबीयत खराब है। बहुत सारे क्या कहते हैं व्यक्ति तो ऐसे हैं तो उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। सैलरी कहाँ से मिलेगी? इन्होंने तो एक लेटर निकाल दिया कि आप धरना स्थल पर बैठे गए हैं तो हम आपका सैलरी रोक देंगे। अरे 14,700 आप रोक करके आपका पेट भर जाएगा तो आप भरिए, लेकिन हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस गर्दनीबाग में। लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम बिना अपनी मांग को लिए अपने अधिकार को यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अपनी मांग की ये प्रति दृढ़ता है इन लोगों की। शिक्षक है जी सर, कितने साल से के शिक्षक हैं आप? हम 2010 से हैं। 2010 से। आप बीमार पड़े थे, मालूम हुआ था? जी, किस लिए बीमार पड़ गए थे आप? पोषण की कमी हो गया, सही ढंग से खान पान नहीं हो रहा है समय पर। और पोषण की कमी हो गई है और मतलब इन लोग इतने कम पैसे मिलते हैं कि इन लोग अपना व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और कुपोषण का शिकार होना ही है। तो ये स्थिति है इन शिक्षकों का जो यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। थोड़ा हम चाहेंगे आपसे बात करना कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और एक नेता ने जो बयान दिया है, आपने सुना होगा उनको, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कहना चाहेंगे वही बात की जो बात तो स्पष्ट है कि वो जो कह रहे हैं कि ये लोग जो है धरना माने समान शिक्षक के जैसे ही इन लोगों का मतलब स्थिति है, लेकिन हम लोग समान शिक्षक के जैसे तो है नहीं। हम लोग जो है सब लोग जो है RCI से निबंधित है, डिप्लोमा डिग्रीधारी है। उसके बाद हर साल हम लोग का CRE होता है, मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद का एक नियम है कि हम लोग को कंटिन्यू जो है जो ट्रेनिंग किए हैं उसको अनवरत रूप से जारी रखना है। मतलब उसका एक RCI का एक नियम है कि 100 नंबर हम लोग को पुराना होता है, 100 अंक जो लेना होता है। मतलब हम लोग को प्रशिक्षण जो हम लोग लिए हैं उसको अनवरत जारी रखना है, उसको बार बार हम लोग रिव्यू करते हैं बार बार। तो हम लोग को पात्रता परीक्षा की आवश्यकता कैसे पड़ गई? ये जो सरकार पात्रता परीक्षा जो ले रही है, पात्रता परीक्षा उसके लिए होगा जो अनट्रेंड है, जो इस शिक्षक के योग नहीं है, या शिक्षक योग है तो उनको योग्यता देखना है कि भाई योग है या नहीं। लेकिन हम लोग तो हर साल इस योग्यता को माने अपनी ट्रेनिंग को दोहरा रहे हैं, हर साल तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि ये जो हैं चाहते हैं मध्यस्थता करना सरकार और आपके बीच में, आप कितना सहमत हैं इन चीज़ों से? देखिए, हम मध्यस्थता की बात तो यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग का एक सूत्री मांग है। हम लोग का अगर 2-4 मांग होता तो इसमें हम लोग कंप्रोमाइज करते कि चले भाई एक मांग हम मान लेते हैं। नहीं, आपकी आवाज़ को चाह रहे हैं सरकार के पास ले जाने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के पास आवाज ले जाइए, ठीक है, सरकार सिर्फ जवाब में मांगे कि हम लोग का जो मांग है। इनका जो आ रहे हैं मध्यस्थता करने के लिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मध्यस्थता के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं हम लोग के धरना प्रदर्शन के बीच में अगर यहाँ आते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है और हम लोग जो है उनका अभिनंदन करेंगे। और मेरा जो मांग है
सामंजन का बस एक सूत्री मांग है, ठीक है ना। तो हम उसी मांग पर अडिग हैं। मैं उनसे ये अनुग्रह माने उनसे विनती करूंगा, विनय करूंगा कि आखिर जो ये मेरा जो मांग है अगर गलत है तब इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दें, और जायज़ है तो इसको जल्द से जल्द पूरा करें।